कार्य कर दिया। ऐसे अनेक संकट जब नंद बाबा ने देखे तो नंद बाबा के मन में बड़ा कष्ट हुआ। और एक दिन जब गर्गाचार्य जी महाराज पधारे तो गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, उनसे पूछा कि महाराज कहाँ से पधारे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि अपना तो कार्य है, कहीं नामकरण, कहीं यज्ञ, कहीं अनुष्ठान। तो नंद बाबा ने सोचा कि शायद ये संकट ऐसे तो नहीं कि हम उत्सव में इतना भूल गए कि हमने ना तो बड़े बालक का रोहिणी मैया के यहाँ जो बलराम जी हुए थे उनका भी नामकरण नहीं करवाया और इधर अपने हमारे लाला का भी नामकरण नहीं करवाया। शायद इस कारण से तो कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने गर्गाचार्य जी महाराज से प्रार्थना की और गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भगवान 2.5-3 वर्ष के हुए। एक दिन क्या हुआ, मैया ने स्नान कराए भगवान को और स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। अब जैसे ही वस्त्र आभूषण पहनाए और भगवान नृत्य करने लगे, पांव में घुंघरू बांध दिए, कमर में करधनी पहनाए दी और जब भगवान नृत्य करने लगे बड़ी सुंदर आवाज उन घुंघरुओं से निकली और यह आवाज गोपियों के कान में पहुंची। और जब गोपियों के कान में पहुंची, गोपियों के मन में एक खुशी भी हुई कि धन्य है यशोदा मैया कि आपने अपने आंगन में ब्रह्म को नचा लिया। वह ब्रह्म जो ब्रह्म अनेक ऋषि मुनि लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं और उनके ध्यान में नहीं आते, उनको एक बार दर्शन नहीं देते, ऐसे ब्रह्म को आपने अपने आंगन में नृत्य करा दिया। धन्य है यशोदा मैया। और दुख इस बात का होता है कि प्रभु यशोदा मैया का तो जीवन धन्य हो गया और हमने भी जन्म लिया इस ब्रज में, गोकुल में, तो हमारा भी जीवन धन्य हो गया। लेकिन जो गोपियां हैं कुछ नई नवेली बहुएं बन करके आई हैं, तो महाराज नई नवेली बहुओं को एक समस्या रहती है कि सासू माँ की आज्ञा का पालन ज्यादा करना पड़ता है। और गोपियां अपने मन में सोचती हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी पर भी कुछ कृपा करो कि मेरी जिंदगी कुछ ऐसी संवर जाए कि अगर आप मुझे दर्शन देने आ जाओ या मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मेरा हाल पूछने के लिए आ जाओ। यह दुख उन गोपियों के मन में है। गोपियां क्या कहती हैं? मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम दर्शन दे जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम दर्शन दे आओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम दर्शन दे जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम दर्शन दे जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम दर्शन दे जाओ। मेरी
तो दर्शन दे आओ। तमन्ना फिर मचल जाए, तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम दर्शन दे जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तो दर्शन दे आओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम दर्शन दे जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तो दर्शन दे आओ। श्री राधे। झलकते आँख में आंसू कहीं बेकार न हो जाए। झलकते आपके आंसू कहीं बेकार न हो जाए। झलकते आँख के आंसू कहीं बेकार न हो जाए। झलकते आपके आंसू कहीं बेकार न हो जाए। चरण छूकर भले मोती, चरण छूकर भले मोती, अगर तुम दर्शन दे जाओ। चरण छूकर भले मोती, अगर तो दर्शन दे आओ। कर्म से बन गया पत्थर नहीं है रूप मेरा कोई। कर्म से बन गया पत्थर नहीं है रूप मेरा कोई। कर्म से बन गया पत्थर नहीं है रूप मेरा कोई। कर्म से बन गया पत्थर नहीं है रूप मेरा कोई। गली से मैं खिल जाऊं, गली से मैं खिल जाऊं, अगर तुम दर्शन दे जाओ। तो
मिलते जो तुम हमसे तो मोह दुनिया से होता है। नहीं मिलते जो तुम हमसे तो मोह दुनिया से होता है। नहीं मिलते जो तुम हमसे तो मोह दुनिया से होता है। नहीं मिलते जो तुम हमसे तो मोह दुनिया से होता है। कटे सारे भवबंधन, कटे सारे भवबंधन, दर्शन दे जाओ कटे मोरे भवबंधन, अगर दो मिलने आ जाओ मेरी जिंदगी संवर जाए। अगर तुम दर्शन दे जाओ मेरी जिंदगी संवर जाए। अगर तुम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज गोपियों का यह भाव था, मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम दर्शन दे जाओ। क्योंकि दर्शन तो उनको भगवान के हुए नहीं। क्यों? क्योंकि घर में ही रहना पड़ा। एक दिन उन्होंने विचार किया कि क्या किया जाए, दर्शन तो करने हैं ठाकुर जी के। और जब प्रातः काल उनकी जो सासू माँ थी वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए गई, उनको जल अर्पण करने के लिए गई, तो उन्होंने क्या किया कि घर की जितनी भी मटकियां थी सारी की सारी मटकियां उन नई बहुओं ने फोड़ दी। अब महाराज नई बहुओं ने जो मटकियां फोड़ी, जब सासू माँ लौट के आई, उन्होंने पूछा ये कौन करके गया? तो कहने लगी कि यह जो कार्य है ये नंद के छोरा आए थे और उन्होंने आकर के सारी की सारी मटकियां फोड़ दी। अच्छा बोले हाँ। बोले देखो मैं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अपनी अपनी बहुओं से उन माताओं ने कहा कि आप जाएं और मेरी तरफ से उलाहना दे करके आए। कैसा उलाहना? कि तुम्हारे लाला इतना ऊधम कर रहे हैं। और गोपियां उलाहना देने के लिए सारी की सारी गोपियां एक तिराहे पर इकट्ठी हुई और जाकर नंद भवन में पहुंची। यशोदा मैया ने दूर से देखा कि आज ना तो सत्यनारायण भगवान की कथा है ना कन्हैया का जन्मोत्सव है, फिर ये ब्रज की सभी नई बहुएं एकत्रित क्यों हो रही हैं? अब जब सभी गोपियां जब पहुंची वहां पर, तो नंदरानी से कहा, नंदरानी जी आपके कन्हैया कहाँ हैं? यशोदा श्री राधे। बस भैया 10-15 मिनट और चलत रही मैं राधे, फिर कल 2 बजे चला दियो। तो महाराज जब सभी ब्रज की नई बहुएं जब नंदरानी जी के यहाँ पहुंची और उन्होंने कहा कि आपकी लाला कहाँ है, यशोदा मैया ने कहा बात तो बताओ, कारण क्या है? बोले पहले ये बताओ कि आपके लाला है कहाँ? बोले यशोदा मैया ने कहा कि पल्ला में सो रहे हैं, पहले बुला करके लाओ। यशोदा मैया गई, उठा करके लाला को ले आई। लाला आए गए। लाला ने जैसे ही देखा भगवान ने कि सारी की सारी गोपियां आज आ गई, पतो ना है अब कहाँ समस्या खड़ी है गई। और नंद रानी से
सब गोपियां कन्हैया की शिकायत करने लगी। बोले मैया तुम्हारे लाला आजकल बहुत ऊधम कर रहे हैं और यदि आप इनको थोड़ा बहुत डांटोगी नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे। यशोदा मैया ने कहा कि देवी बताओ तो पहले कि आखिर बात है क्या, कान्हा ने किया क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ। सखियां कहती हैं कि मैया एक याद कोई बात हो तो हम आपको बताएं, ऐसे ऐसे उधम आपके लाला करें। वत्सान वंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। बोले ये हमारे बछड़ों को खोल के चले जाएं। यशोदा मैया ने कहा तो ये तेरो काम ही तो करें, बछड़ों को खोल के जावे तेरो काम ही तो है। अरे मैया ये काम ऐसो ना है, इनको जब जानकारी मिले कि गाय लगने का समय होने वाला है तो उस समय से आधा घंटा पहले ये बछड़ों को छोड़ के चले जाएं और बछड़ा गायों का सारा दूध पी लेवे। और जब हम लगाने को बैठे तो फिर कहां से दूध निकलेगा जब बछड़ों ने सब पी लिया। अच्छा बोले हाँ। अरे मैया और तो सुन, इतने को ऊधम करें ये मीठा उलाहना है, गोपियों का ताना ये उलाहना तो एक बहाना है। महाराज सब गोपियां अपना अपना उलाहना सोच करके आई। एक गोपी कहती है मैया मेरे यहाँ परसों के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा थी। बोले अच्छा, फिर कहा भैया। बोले मैया ये हुआ फिर उस समय कि मैं भगवान का प्रसाद पंजीरी बना रही थी और आपके लाला पहुंचे और मुझसे कहने लगे कि काकी थोड़ा सा प्रसाद इसमें से मुझे दे दो। और मैया मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पहले लाला सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगा और इसके बाद में फिर यह प्रसाद तुम्हें मिलेगा। अच्छा बोले हाँ। फिर कहा कि बोले ये पूरे के पूरे 3 बीता के हैं और ये इतना क्रोध बता रहे, इतनी गुस्सा बता रहे कि हमसे कह रहे काकी होगी सो देखी जाएगी, आज तुम्हें भी देखेंगे तुम्हारे सत्यनारायण भगवान को भी देखेंगे। कहा कि बोले जिस चौकी पर हमने सत्यनारायण भगवान को बिठाया था हम भगवान का प्रसाद बनाने में व्यस्त रहे, पतो ना ये कहां से 2 कुत्ता के पिल्ला लेके आए और उस चौकी पे इन्होंने बिठा दिया और हमसे आके कहते हैं कि अरे काकी अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर ले जाके। बोले मैया इतने ऊधम करें समझ में ना आवे कि कहा करें। मैया ने कहा बालक छोटा है, आप थोड़ा डांट दिया करो, थोड़ा सा डांट दिया करो, मान जाएगा। बोले मैया कहा बताएं हम इनको डांटें, और जब हम इनको थोड़े जोर से डांटें और ये खिलखिलाकर हंस देवे और ये जैसे ही हंसे तो इनकी मुस्कुराहट इनकी हंसी देख करके हम सारा गुस्सा भूल जाएं। यशोदा मैया ने कहा तो ये बताओ कि इसमें मेरी क्या गलती है। अब मैं कहूं कि डांटो, डांटते भी हो और अब मैं कहा करूं ये बताओ तुम सबसे पहले। अरे बोले मैया एक बात तो और सुनो। एक बार और एक दूसरी गोपी बोली, कहती है मैया एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारे पति का जन्मोत्सव था। उस दिन हमने घर पे भगवान की पूजन रखी, संतों ब्राह्मणों को भोजन करवाया और महाराज दिन भर कार्य में हमारे पति भी थक गए और हम भी थक गए तो संध्या के समय जल्दी विश्राम किया हम लोगों ने। तो उस दिन थकावट के कारण हम सब गहरी नींद में सोए हुए थे और पता नहीं आपके लाला कहां से आए और हमारी चोटी और हमारे पति की दाढ़ी को बांध दिया। अब महाराज रात्रि में हमारे पति देव को प्यास लगी और जब उन्हें प्यास लगी और अपने पलंग से जब वो उठे तो उनके साथ में हमारी चोटी खींचे। अब वो कहें कि अरे कहा कर रही हो और हम कहें कि कहा कर रहे हो। और मैया जब हमने दीपक जला करके देखा तो हमारी चोटी में हमारे पतिदेव की दाढ़ी के बाल कम से कम 25 बाल हमारी चोटी में बंधे पाए गए। उनकी दाढ़ी से उखड़ के मेरी चोटी में ऐसो ऐसो उधम करे। और तो और मैया आपके लाला चोरी भी कर वो सीख रहे हैं। बोले चोरी कैसे? बोले मैया ये माखन की चोरी करें और इनके पास में इनकी अकेले नहीं, इनके पास में इनकी पूरी की पूरी मंडली है, पूरी की पूरी टीम है। कौन सी टीम है? बोले मैया जमीन पर तो इनके जो ग्वाल बाल जो सखा हैं उनके साथ में रहवे और वृक्षों पर जो बंदर हैं जितेक माखन ये खावे सो खावे, अपने सखन को खवावे तो खवावे और जितेक माखन बचे सो मैया ये बंदरन को खवावे। और मैया ठीक है माखन खाओ सो खाओ, मटकी को तो सलामत छोड़े, लेकिन ना मटकी को भी जैसी मटकी खाली होवे जमीन पर पटक देवे, धड़ाम से मटकी फोड़ देवे
इतने ऊधम करें, बोले हाँ। और मैया और सुन लो, जब ये माखन खा के निकले तो मूछों पे ऐसो ताव देवे और कहें कि नंद को छोरा चोरी करके जाए रहो है, जहां में ताकत हो तो रोक लियो। अब मैया बताओ कहा करें। और ये पूरे के पूरे 3 बीता के हैं मैया। मैया यशोदा ने कन्हैया की ओर देखा और जैसी मैया ने कन्हैया की ओर देखा, मैया का पल्लू पकड़ के कन्हैया खड़े हैं और पल्लू डर के मारे हाथ कप रहा है तो पल्लू भी कप रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन यह दृश्य देखने योग्य है, जिसके डर से काल स्वयं डरता है। इस संसार की उत्पत्ति, इस संसार का प्रलय, सब कुछ जिसकी भ्रकुटी विलास से है, वह भक्ति के बस में होकर और आज यशोदा मैया के पल्लू के पीछे छिपा खड़ा है और डर के मारे कांप रहा है। संपूर्ण चराचर जिसके डर से कांपता है, वह ब्रह्म यशोदा के डर से कांप रहा है। धन्य है यशोदा मैया। यशोदा मैया ने कहा अगर ऐसी चोरी करें तो एक काम करो, हमारे घर में तो बहुत माखन है, आप कहो तो माखन ले जाओ हमारे यहाँ से, 1 मटकी 2 मटकी 10 मटकी 50 मटकी ले जाओ। 9 लख गई है नंद बाबा के नित नव माखन होए, बहुत माखन होता है, आप ले जाओ। और यदि ऐसा ना कर सके आप तो एक काम करो, अपने जो माखन का जो पात्र है, जो मटकी है, उसे आप थोड़ी ऊंचाई पर टांग दिया करो। बोले मैया ये भी करके देख लिए। फिर कहा भयो, बोले एक बार तो हमने कहा कि हो कि पीपल पर छींका बांध दिया और उस छींके में मटकी रख दी मक्खन की, पतो ना ये कहां से बांस को डंडा लेके आए और नीचे से उस मटकी में छेद किया बांस के डंडा से, ओक लगा के सब पी गए। इतने ऊधम करने लग गए। बोले हाँ मैया। अब मैया कन्हैया को डांटने लगी और जब मैया कन्हैया को डांटने लगी तो गोपियां कहती हैं मैया मैंने इसलिए आपसे शिकायत नहीं की कि आप कन्हैया को डांटें। यशोदा मैया कहती हैं कि तुम चाहती क्या हो, कन्हैया को डांटो भी और डांटो भी मत। अनेक लीलाएं भगवान ने की गोकुल में रहकर। भगवान ने गोकुल में गोपियों को उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जिस मंत्रों से प्रार्थना भगवान की होती है, उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए गोपियों के साथ में माखन चोरी लीला की। और कुबेर के जो पुत्र हैं उनको श्राप मिला था, उन श्राप से मुक्ति उन पुत्रों को दिलाई। आगे चलकर भगवान बछड़ों को चराने गए, वत्सासुर नाम का दैत्य आया। कुछ और बड़े हुए, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कई दैत्य आए। भगवान ने सबका उद्धार किया। और नंद बाबा ने जब सोचा कि यहाँ तो कुछ अलग व्यवस्था है, गोकुल में एक दिन उन्होंने सभा बुलाई और कहा, सभी गोप ग्वालों से कहा कि जब से लाला का प्राकट्य हुआ है, लाला का जन्म हुआ है, तब से कोई ना कोई दैत्य यहाँ आ रहा है। हम ऐसा करें कि कोई ऐसा सुंदर स्थान देखें, यहाँ से छोड़कर चलें कि कम से कम वहां पर सुरक्षित तो रह सकें। और जहां हमारा लाला ही सुरक्षित नहीं है, वहां क्या मतलब है, क्या अर्थ है वहां हमारा रहने का। महाराज कन्हैया के सुख के लिए सबने बसा बसाया अपना महल, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गए। और उन्होंने पूछा कि अब जाएं कहां। कहते हैं वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। और जो तुलसी जी का वन है, जिसे वृंदावन कहते हैं, ऐसी परम पवित्र भूमि में जाकर उन्होंने निवास किया। और वृंदावन में भी भगवान ने अनेक लीलाएं की। कई दैत्यों को भगवान ने सदगति प्रदान की। और एक और परंपरा वहां चल रही थी नंद बाबा के यहाँ पर। कौन सी? गोवर्धन पूजन की, इंद्रदेव की पूजन की। भगवान के आने के बाद गोवर्धन की पूजन हुई। सब इंद्र की पूजन करते थे, पूरे ब्रज के सभी गोप ग्वाल। भगवान ने सोचा कि ये इंद्र की पूजन क्यों करें,
भगवान जब इंद्र की पूजन की तैयारी हो रही थी, तब भगवान ने क्या किया, भगवान पहुंचे यशोदा मैया के पास में और यशोदा मैया से कहने लगे। यशोदा मैया भोग बना रही थी, प्रसादी बना रही थी। भगवान ने कहा कि मैया ये तू कहा कर रही है, और या में से जो आप जो प्रसाद बना रही हो, पकौड़ी बना रही हो, जो लड्डू बना रही हो, इसमें से थोड़ा सा मुझे दे दो। यशोदा मैया ने मना कर दिया कि लाला, जब तक हमारे इंद्र भगवान की पूजन नहीं होगी तब तक इसमें से तुझे प्रसाद नहीं मिलेगा। भगवान रोते रोते नंद बाबा के पास में पहुंचे, और जब भगवान रोते हुए नंद बाबा के पास में पहुंचे, नंद बाबा से कहा कि बाबा ऐसा क्यों, मैया ने मुझे प्रसाद देने से मना कर दिया। नंद बाबा ने समझाया कि बेटा, पहले हम इंद्र की पूजन करते हैं, वो हमारे भगवान हैं जिनके कारण बारिश होती है, और बारिश से घास होती है, और घास से हमारी गायें घास चरती हैं, तो जिससे हमें दूध, दही, घी, मक्खन सब कुछ मिलता है। भगवान ने कहा बाबा, ये ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कुछ गलत हो रहा हो। बोले कैसे? बोले हमें घास कौन देता है, हमारी गैयें, हमारे बछड़े घास चरने जाते कहाँ हैं? बोले गोवर्धन पर। तो बोले पूजन किसकी होनी चाहिए, इसमें इंद्र का क्या महत्व है? इसमें इंद्र का क्या महत्व है? इंद्र भी तो किसी के द्वारा संचालित है, इंद्र ने भी तो किसी की पूजन की होगी। और एक बात और बताओ बाबा, कि इंद्र की पूजन करते हुए आपको कितने दिन हो गए? भगवान ने कहा नंद बाबा ने कहा इंद्र की पूजन करते हुए मुझे कई वर्ष व्यतीत हो गए। बोले आज तक इंद्र ने आपको दर्शन दिए? बोले ना, अब तक तो दर्शन ना दिए। बोले बाबा मेरी एक बात मानोगे? बोले बताओ कौन सी? आज मेरी बात मानकर आप गोवर्धन महाराज की पूजन कीजिए, जिनकी कृपा से हमारी गायों को घास मिलता है, जिनकी गोद में हम खेलते हैं, हमारे बछड़े चरते हैं, जिनकी गोद में जो झरने हैं जिनसे हमें जल मिलता है, शुद्ध वायु जिनसे हमें मिलती है। और एक बात और, आप यदि गोवर्धन भगवान की पूजन करेंगे तो इंद्र ने तो आपको अब तक दर्शन नहीं दिए, लेकिन यदि आप गोवर्धन भगवान की पूजन करेंगे तो मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि गोवर्धन महाराज स्वयं आकर भोग पाएंगे अपने हाथ से। नंद बाबा ने कहा लाला तू झूठ तो ना बोल रहा हो? बोले बाबा विश्वास तो करिए मेरा, एक बार विश्वास तो करके देखिए। बोले नंद बाबा बोले ठीक है, मैं तेरी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन समस्या यह है कि मान ले यदि मैंने तेरे कहने से गोवर्धन की पूजन की, और गोवर्धन की पूजन करने के बाद में यदि इंद्र बुरा मान गए और कोई संकट, कोई समस्या यदि आ गई, तो उससे कैसे निपटेंगे? बोले महाराज दो वचन भगवान ने कहा कि बाबा दो वचन मैं आपको देता हूं। एक तो आपके इंद्र भगवान ने आज तक आकर आपको दर्शन नहीं दिया, मैं आपको यह वचन देता हूं कि गोवर्धन भगवान आपको आकर दर्शन देंगे, अपने हाथ से प्रसाद ग्रहण करेंगे। और दूसरी बात, मैं यह वचन भी आपको देता हूं कि यदि कोई समस्या यदि आएगी, इंद्र यदि कुपित होगा, कोई भी समस्या आएगी, तो हमारे जो गोवर्धन नाथ हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, ये आप विश्वास रखिए। बोले ठीक है लाला, हमें क्या। इंद्र महाराज की पूजन करते थे, इंद्र महाराज की पूजन मना कर दी और कहा कि चलो गोवर्धन महाराज की पूजन करते हैं। और आज हम सब भी मिलकर गोवर्धन महाराज की पूजन करेंगे। समय भी हो गया है, अब तो महाराज आपको ऐसा लग रहा है कि कब आरती हो और कब घर को भगे, है ना महाराज। 56 भोग की तैयारी होने लगी और प्रसाद तो वैसे भी बन रहा था, थोड़ा सा प्रसाद और बढ़ा लिया, क्यों? इंद्र को भोग लगाना था और इधर गोवर्धन महाराज स्वयं पाएंगे। तो महाराज सभी ब्रजवासी मिलकर के एकत्रित एक साथ में होकर और गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे
और जब गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे, एक और निवेदन कर दें हम आपको। ब्रज में हमारे जो महाराज जी हैं, पूज्य गुरुदेव हैं, ब्रह्मकुंड पर प्राचीन जगन्नाथ मंदिर आश्रम वाले, उन्होंने हमें ये बताया था कि जो ये गिरिराज महाराज हैं, ये वृंदावन से इनका दर्शन होता था। गोवर्धन में वृंदावन से इनका दर्शन होता था, लेकिन कलयुग के प्रभाव से या भगवान की माया कहें, सामने रख लो, यहां पर आप भी पूजन कर लो। तो महाराज पूजन की तैयारी हुई, भोग की तैयारी हुई, और जैसे ही भोग की तैयारी हुई, पूजन की तैयारी हुई, भोग लगाया, और भगवान ने क्या किया, एक रूप से भगवान पूजन करवा रहे हैं और एक रूप से स्वयं अपनी पूजन करवा रहे हैं। एक रूप से गोप ग्वालों से कहते हैं कि आप पूजन करो, पुष्प अर्पित करो, आप चावल अर्पित करो, आप यज्ञोपवीत अर्पित करो, आप भोग अर्पित करो, और स्वयं एक रूप में उस पूजन सामग्री को, उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं और कहते हैं कि लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। और महाराज इतनी सुंदर झांकी गोवर्धन महाराज की, सभी ने दूर से देखा, और एक ग्वाल बोला, एक सखा भगवान का बोला, लाला कछु ऐसा ना दिख रहो कि जैसे तुम्हारे गोवर्धन भगवान और तुम दोनों एक ही लग रहे हो। भगवान ने कहा, ये तो पतोना है मित्र, अब ये तुम जानो वो अलग है या एक है। श्री राधे राधे। आइए। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री कानन कुंडल
माने मेरो मनवा माने मेरो मनवा सखी माने मेरो मनवा
हरि गोवर्धन भगवान की जय। अच्छा तो महाराज अब आरती करेगा पक्का। राधे राधे। जिनको पूजन भी करते चले और साथ में आरती भी, दोनों काम है ना। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालायै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु मन्नं पयोरेतु समासु दत्त। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, हरिजन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। खोर सन्मार्ग दिखाने वाला, ये मधुर बोल बोल सन्मार्ग दिखाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, गीत बनाने वाला। ये मधुर बोल बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। अब महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रह मुक्ति पंथ ये पंचम गुरु निराला। ये पंचमुड़ी
आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं हरिः ओं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि हरिः ओं जननेनार्जनमाय जन्धदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यषण्णादेहनागं महिमानः सजन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओं आञ्जनेयनन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकर्मे ररसालपुष्पै बिल्वप्रवाहि तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वर ॐ भूर्भुवः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल गोवर्धन महाराज राधा रानी धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का माता की धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम वृंदावन गाँव से सभी धर्म प्रेमी भाई बंधु और हमारे